हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीक के।
सबसे पहले हम नेशनल न्यूज की बात करेंगे। इंडिया फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे बनी कहां पर, कौन सी स्टेट में? राजस्थान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु और डेनमार्क ने एक प्लान किया है एनर्जी आइलैंड बनाने का, कहां पर? गल्फ ऑफ मन्नार में। फिर गवर्नमेंट ने एक पैनल सेटअप किया फॉर फ्रेमिंग न्यू लॉज फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेज, जो पैनल हेड किया जाएगा डॉक्टर वीजी सोमानी जी के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया भी होस्ट करेगी ब्रिक्स समिट 2021 की। नेक्स्ट, NIRF रैंकिंग 2021 में IIT मद्रास फर्स्ट आया है इन ओवरऑल कैटेगरी एज वेल एज इन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर 2+2 मिनिस्टर डायलॉग विद ऑस्ट्रेलिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनॉग्रेट किया सरदार धाम भवन, कहां पर? अहमदाबाद में। इंपॉर्टेंट, सरदार धाम भवन, ये सरदार धाम भवन कहां पर इनॉग्रेट किया गया? अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट, US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हैज लॉन्च्ड। नौखाई जोहार, ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है ओडिशा में, नौखाई जोहार। नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फैंड्री कहां पे डेवलप की जाएगी या कहां पे लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ ने अभी लॉन्च किया मिलेट मिशन को। IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट उड़ान को। मार्क करके चलना, ये वन लाइनर है, इसको प्रॉपर अपने रजिस्टर में जहां पे आप नोट्स बनाते हैं वहां पे साइड बाय साइड इसको लिखते चलिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में ये, ठीक है। नेक्स्ट, हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे सारी थीम्स मेंशन नहीं है, याद रखना। थीम्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज की जो हमारी वीडियो होगी मंथली उसमें कराऊंगा अगस्त के। तो इंपॉर्टेंट डेज याद रखना, 9 अगस्त को हम इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक्स ऑब्जर्व करते हैं। 9 सितंबर को ही हम हिमालयन डे ऑब्जर्व करते हैं, और हिमालयन डे का जो 9 सितंबर को ऑब्जर्व की जाती है उसकी थीम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 10 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर को हम नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। महाकवि डे, ये तमिलनाडु के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। सुब्रमण्य भारती जी की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है 11 सितंबर को, उसी दिन हम महाकवि डे ऑब्जर्व करते हैं। और कौन सी स्टेट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? तमिलनाडु के द्वारा। फिर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस ऑब्जर्व करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कि हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 सितंबर को। फिर 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, ये इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। और 15 सितंबर को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम रहेगी स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट डेज। अब कुछ अवार्ड्स की बात करें तो त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप को बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर सुजाना क्लार्क को मिला वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन 2021। किस कैटेगरी में मिला इनको? लिटरेचर में। इनको मिला फिक्शन में वीमेंस प्राइज सुजाना क्लार्क को। नेक्स्ट, सुपर 30 के जो फाउंडर हैं आनंद कुमार, ये बच्चों को कोचिंग देते हैं, बेस्ट 30 बच्चों को इंजीनियरिंग की कोचिंग देते हैं IIT के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। इनको स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 के। फिर डिफेंस से रिलेटेड बात करें तो INS ताबर ने अभी एक मैरीटाइम पार्टनरशिप कंडक्ट करी, एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी सुडानीज नेवी के साथ। पूछा जाए तो सुडान के साथ इंडिया ने अभी एक रिसेंटली मैरीटाइम पार्टनरशिप या मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करी, उसमें इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो याद रखना, इंडिया की तरफ से INS ताबर ने पार्टिसिपेट किया। और ये एक्सरसाइज हुई कहां पर थी? ये रेड सी में हुई थी। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है आजकल को एग्जाम्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इंडियन ओलंपिक कमीशन ने या इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी रिसेंटली बीजिंग ओलंपिक गेम्स से किस कंट्री को रिमूव कर दिया या फिर हटा दिया है? तो वो है नॉर्थ कोरिया को। इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नॉर्थ कोरिया को बीजिंग ओलंपिक से हटा दिया है। नेक्स्ट, US ओपन में एमा राडुकानो को विमेन्स के लिए फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जीता, और ये यंगेस्ट विमेन बन गई हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। और फिर अगर मेंस कैटेगरी की बात करें तो मेडिडेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती, किसको हरा के? नोवाक जोकोविच को हरा के, ये भी याद रखना। यंगेस्ट विमेन जो बनी वो बनी एमा, और जो इनको अपना पहला ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी मिली मेडलीव को, उन्होंने किसको हराया? नोवाक जोकोविच को हराया। फिर अगर हम इटालियन ग्रैंड पिक्स की बात करें तो डेनियल रिसार्डो ने इटालियन ग्रैंड पिक्स को जीता। नेक्स्ट, लसित मलिंगा जो कि श्रीलंका क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। पूछा जा सकता है कि लसित मलिंगा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो वो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। और पूछा जाए तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, जो रूट और एमियर रिचर्डसन को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए घोषित किया गया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त।
तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे कुछ वन लाइनर्स। अब आ जाइए हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आपकी एक क्विक रिवीजन करा देता हूं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी पहली कंट्री बनी वर्ल्ड की जिसने बिटकॉइन को अपनी नेशनल करेंसी अडॉप्ट कर लिया है? बिटकॉइन क्या है? आपका एक क्रिप्टो करेंसी है। तो किस कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया बिटकॉइन को अपनी ऐसा नेशनल करेंसी? वो है एल सल्वाडोर। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया? वियतनाम ने। और सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? अपना इंडिया सेकंड पोजीशन पे रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा की गई? चेन लिंक के द्वारा इसको रिलीज करा गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच पेमेंट बैंक रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू प्रोवाइड हाउस लोन्स, होम लोन्स प्रोवाइड करने के लिए वो कौन सा बैंक बना जिसने एमओयू साइन किया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ? कौन सा बैंक है वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट, SEBI will initiate T1 that is today plus 1 settlement cycle for equity transactions from which date? किस डेट से स्टार्ट करेगी ये करेगी 1 अप्रैल 2022 से, और 1 जनवरी 2022 से, नॉट 1 अप्रैल। नेक्स्ट, नेम द रुपे बेस्ड API प्लेटफॉर्म जो रिसेंटली लॉन्च किया गया NPCI, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ है, फाइजर्व के साथ मिलके। तो क्या नाम है उसका है एनफिनी उसका नाम रहेगा API प्लेटफॉर्म का। नेक्स्ट, ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में इंडिया की क्या रैंक रही? और इसी लिस्ट में ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में किस कंट्री ने टॉप किया? तो इंडिया की जो रैंक रहेगी वो इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। क्या रैंक रहेगी? 3rd। और किस कंट्री ने इसमें टॉप किया? USA ने टॉप किया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एज पर द ह्यूरन इंडिया फ्यूचर, ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका, ऑप्शन 3 नॉट सेकंड, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। नेक्स्ट, हु रिसेंटली साइंड अ मल्टी-ईयर ब्रांड पार्टनरशिप विद टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस फॉर प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस अमंग पॉलिसी होल्डर्स? किनके द्वारा साइन की गई? ये की गई नीरज चोपड़ा के द्वारा साइन, मतलब इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस का। एंड नीरज चोपड़ा कौन है? इनको गोल्ड मेडल मिला टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? जेवलिन थ्रो से ये रिलेट करते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ एक्सिम बैंक? एक्सिम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के किनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कौन बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिम बैंक? वो है हर्षा भूपेंद्र जी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का, जिसको आप एक्सिम बैंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट, In September, V. Vidyanathan was reappointed by RBI as the managing director and CEO of which bank? किस बैंक के इनको reappoint किया गया? IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO इनको वापस reappoint किया गया RBI के द्वारा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने और विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड द इंस्पायर सेट 1 क्यूब सेट फॉर स्टडिंग अर्थ आयनोस्फेयर? अर्थ के आयनोस्फेयर को पढ़ने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंस्पायर सेट 1 का क्यूब सेट डेवलप किया टू स्टडी द आयनोस्फेयर? तो काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। इन सारे इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मिलके ये क्यूब सेट डेवलप किया गया अर्थ के आयनोस्फेयर को पढ़ने के लिए। अच्छा चलो बताओ, जो ये स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ये एरोप्लेन और स्पेस क्राफ्ट नहीं, आप मुझे सिर्फ एरोप्लेन का बता दो कि एरोप्लेन जो होता है ना आपका, ये किस लेयर में फ्लाई करता है? इज इट स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज आयोनोस्फेयर, या फिर कौन सी लेयर होती है, या मीजोस्फेयर? कौन सी लेयर होती है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। एरोप्लेन किस में फ्लाई करते हैं? नेक्स्ट, चलो एग्जांपल दे देता हूं इसका। अगर आयनोस्फेयर दे रखा है तो आयनोस्फेयर में तो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो एरोप्लेन कहां फ्लाई करता है ये बताओ मुझे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेरियस प्रपोजल्स अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट? इस वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट पढ़ो इस क्वेश्चंस को और समझिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन 5। ये गलत दे रखा है और बाकी सारे ऑप्शन जो इसमें डाटा गिवन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, who chaired the 8-member panel that was constituted by the Ministry of Health and Family Welfare to frame new laws for drugs, cosmetics and medicinal devices? इन मेडिकल डिवाइसेस, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के लिए एक 8 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन कौन रहेंगे? और पूछा जा सकता है कि ये जो कमेटी है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बनाई गई थी ये मिनिस्ट्री, और इस मिनिस्ट्री को जो चेयर करेंगे वो है VG सोमानी जी। नेक्स्ट,
साउथ इंडियन बैंक ने कोलैब किया वन कार्ड टू लॉन्च एन ऐप एंड नेम्ड इट एज, क्या नेम किया उसको नेम करा, जल्दी से बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने डिस्कस किया है कि साउथ इंडियन बैंक के द्वारा कोलैबोरेशन हुई एक वन कार्ड की विद वन कार्ड के साथ, और उन्होंने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया और उसका नाम क्या रखा ये पूछा जा रहा है आपसे। उस एप्लीकेशन का नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम है उस एप्लीकेशन का? एसबीआई वन कार्ड क्रेडिट कार्ड, एसबीआई वन कार्ड क्रेडिट कार्ड उस एप्लीकेशन का नाम रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक के द्वारा भी एक पोजीशन डिवाइस या वॉइस पोस्ट गो लॉन्च किया गया इन कॉपरेशन विद एमएस वाइब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड फॉर एमएसएमई कस्टमर्स? एमएसएमई कस्टमर्स के लिए ये वॉइस पोस्ट गो लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने पार्टनर किया इसके साथ, तो कौन सा है वो, किस बैंक ने पार्टनर किया एमएस वाइब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ? तो वो है आपका कर्नाटका बैंक ने पार्टनर किया। नेक्स्ट, विच बैंक वॉज डीलिस्टेड बाय आरबीआई फॉर इट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रेस्ट्रिक्शन फ्रेमवर्क? किस बैंक को करा गया ये है आपका यूको बैंक को डीलिस्ट कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द पर्सन जिनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? नए गवर्नर कौन बने हैं उत्तराखंड के, जल्दी से बता दो। यह अभी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई हैं, आगे हम देखेंगे कुछ अपॉइंटमेंट भी। गुरमीत सिंह को नया गवर्नर बनाया गया है, कहां का? उत्तराखंड का। चलो नेक्स्ट पे ये सत्यजीत त्रिपाठी वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? सत्यजीत त्रिपाठी को किस ऑर्गेनाइजेशन का एमडी एंड चेयरमैन घोषित करा गया, बनाया गया? उनको यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एमडी एंड चेयरमैन बनाया गया अभी रिसेंटली, या अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, अंडर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड वॉज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया विद विच कंट्री? इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलके एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड को लॉन्च करा? तो बताओ कौन सी कंट्री है वो, कंट्री का नाम पूछा गया आपसे, वो है डेनमार्क। ठीक है, ये अंडर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। नेक्स्ट, नेम द एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली होस्टेड बाय रशिया एंड सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन आर्मी? रशिया के द्वारा होस्ट की गई और इंडियन आर्मी में इसका पार्टिसिपेशन हमें दिखा, उसका एक्सरसाइज का नाम पूछा गया आपसे। तो एक्सरसाइज का नाम है जेपट 2021। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने बताया था ना रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कुछ अपॉइंटमेंट की गई हैं, तो पंजाब के गवर्नर अब कौन बने हैं नए? बनवारी लाल पुरोहित जी। रविंद्र नारायण रवि तमिलनाडु के बने, जगदीश मुखी को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया और गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली हैंडेड ओवर द फर्स्ट डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम ऑल्सो नोन एज बैरक 8 टू इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स को बैरक 8 की सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिलीवर करने वाला है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है डीआरडीओ। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CO2 कैप्चरिंग प्लांट दैट वाज सेट अप बाय आइसलैंड टू स्टोर CO2 फ्रॉम एयर इन द फॉर्म ऑफ रॉक? उसका क्या नाम है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट जो कि आइसलैंड में सेटअप किया गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कैप्चर करके उसको रॉक में तब्दील कर देगा। उस प्लांट का नाम पूछा गया है, तो उस प्लांट का नाम है ऑर्का। ठीक है, उस प्लांट का नाम है ऑर्का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश किस कंट्री ने इंडिया के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2021 को लॉन्च किया और एग्री किया अपनी पार्टनरशिप को एक्सपेंड करने के लिए किस फील्ड में टू द लिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ कॉपरेशन एज इट्स 5th पिलर्स? तो याद रखना, इंडिया ने यूएसए के साथ ये कोलैबोरेशन किया था क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में, और कौन सा 5th पिलर एमर्ज किया गया है? वो है आपका एमर्जिंग फ्यूल्स। इमर्जिंग फ्यूल्स आपका 5th पिलर रहेगा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम द स्टेट दैट वाज रैंक्ड फर्स्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स अंडर द पीएम कुसुम स्कीम? पीएम कुसुम स्कीम के अंडर वो कौन सी स्टेट है जो रैंक 1 आई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स को लगाने के लिए? कौन सी स्टेट आई? हरियाणा। हरियाणा के साथ साथ एक चीज और याद रखना, हरियाणा सीसीटीएनएस में भी हरियाणा पुलिस जो है वो टॉप पर रही थी, नंबर 1 रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे विच सेंटर ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
R&D, that is research and development, inaugurated India's first indigenously designed high ash coal gasification based methane प्रोडक्शन प्लांट। ये कहां पे डेवलप किया गया, कहां पे बन रहा है ये है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट, हु रिसेंटली गॉट इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर मोरक्को के? अजीज अखनौज। ठीक है, नेक्स्ट, हु रिसेंटली, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, कह रहा है कि नासा का प्रिवेंस रोवर कलेक्टेड उसका पहला पेयर ऑफ रॉक सैंपल्स एंड द साइंटिस्ट आर गेनिंग न्यू इनसाइट्स इनटू द रीजन। नासा कह रहा है कि कब बना था? सिंपल क्वेश्चन, ऊपर की चीज भूल जाओ। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नासा कब बना था, इस्टेब्लिश कब हुआ था नासा? नासा आपका 1958 में बना था। इसरो कब बना था? कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च मेडिसिन फ्रॉम स्काई इनिशिएटिव टू यूज ड्रोन्स फॉर डिलीवरिंग मेडिसिन। मैं अपनी दवाइयों की डिलीवरी के लिए वो कौन सा स्टेट पहला बना है जो कि ड्रोन्स का यूज करेगा ताकि घर घर जाके वो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन मेडिसिन को डिलीवर कर पाए? वो बना तेलंगाना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि डैश रिलीज सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई और बोला गया उस रिपोर्ट के अंदर कितना % ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स डेप्ट में है? आपसे ये पूछा गया। तो याद रखना, ये रिपोर्ट किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा रिलीज की गई थी और उनके अकॉर्डिंग 50.2% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स जो है वो डेप्ट में है। डेप्ट मतलब आपके कर्ज में है। नेक्स्ट, which payment bank recently enabled India's first FASTag based metro parking facility in partnership with Delhi Metro Rail Corporation? तो किस बैंक ने किया? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर फर्स्ट फास्टैग मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी वो की गई पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन who was recently appointed as the chairman of the National Commission of Minorities? National Commission of Minorities के नए चेयरमैन कौन बने हैं? किनको अपॉइंट किया गया है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का नया चेयरमैन? बताओ, नाम पूछा गया आपसे उनका, वो बने हैं, जल्दी से बताओ। ऑप्शन 5, सरदार इकबाल सिंह को नया चेयरमैन बनाया गया या अपॉइंट किया गया है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 17वें चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? गुजरात के 17वें चीफ मिनिस्टर किनको बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात का 17वां चीफ मिनिस्टर बनाया गया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट, इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फैक्ट्री कहां पे बना है? ये काफी इंपॉर्टेंट, हम ऊपर वन लाइनर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। कहां पे बना है ये? रानीखेत में बना है। ठीक है, रानीखेत में इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी बना है। ठीक है, इसमें कंसिस्टिंग 120 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फर्न्स, इसमें 120 डिफरेंट तरह के फर्न्स की स्पीशीज आपको मिल जाएगी। कहां पे? रानीखेत, उत्तराखंड में। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन ब्रेंडन टेलर ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रही है। पूछे जा रहा है कि ब्रेंडन टेलर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो वो जिम्बाब्वे से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रेंडन टेलर किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ले ली? तो वो आपका क्रिकेट से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, रिलेट करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉर्पोरेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो याद रखना, 12 सितंबर को हम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉर्पोरेशन ऑब्जर्व करते हैं। फिर से मैं पूछता हूं, आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी थी इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि उनके फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे, उनका जो फॉरेक्स रिजर्व था वो खत्म हो गया था। तो इसी कंटेक्स्ट में पूछा जाए कि इंडिया ने जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं किस कंट्री से लिए गए हैं? तो इंडिया के जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो आपके जर्मनी से लिए गए हैं। आप मुझे बता दो, डीपीएसपी ये किस कंट्री से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। और एक होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किससे लिया गया है? और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों प्रोविजंस हमने किस किस कंट्री से लिए हैं? जल्दी से बता दो। नेक्स्ट,
अभी रिसेंटली ग्राउंडस्वेल पार्ट 2 एक्टिंग ऑन क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन, ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई और इसमें बताया गया कि जो 2050 तक जो माइग्रेशन मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जाते हैं, उसका जो डाटा होगा, उसके जो व्यक्ति एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट करेंगे, तो टोटल 216 मिलियन लोग 2050 तक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करेंगे, ऐसा वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में बोला गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग ग्लोबल 2022 की। ये क्यूएस क्या होता है? ये होता है क्वाकरेली साइमंड्स की ये रैंकिंग आती है, आपकी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आती है। इसमें टॉप 20 स्कूल रैंकिंग इन इंडिया किसकी है? सबसे टॉप पर कौन सा रहा बिजनेस स्कूल? वो रहा आपका आईआईएम अहमदाबाद। और फिर पूछा जाए तो आईआईएम बैंगलोर की क्या रैंक रही आपकी इस क्यूएस और क्वाकरेली साइमंड्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो देखो, इंडिया में तो टॉप किया आईआईएम अहमदाबाद में, और जो आईआईएम बैंगलोर की ग्लोबल रैंकिंग क्या रही आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ग्लोबल रैंकिंग रही आपकी 50। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेम द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड अ न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल ट्रैकिंग शिप दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग लॉन्ग रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल्स। कौन सा बना? आईएनएस ध्रुव, जो आपका न्यूक्लियर कैपेबल इज द फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल ट्रैकिंग शिप, जो कि मतलब कोई शिप अगर आपका एनिमी का शिप न्यूक्लियर मिसाइल को लोडेड आ रहा है एंड अगर उन्होंने कोई मिसाइल लॉन्च की है, तो वो काफी दूर से ही आपकी इन मिसाइल्स को ट्रैक कर लेगा कि हाँ, उस रेंज से, उस साइड से, इतनी दूर से ये मिसाइल लॉन्च की गई या फिर उस साइड से ये मिसाइल आ रही है। नेक्स्ट आपका मोहन बगान, ये पूछा जा रहा है ये किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रिसेंटली निधन हो गया था, तो बता दो मोहन बगान किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? ये आपका किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? फुटबॉल से रिलेट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क करके चलिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अभी एक रिसेंटली फुटबॉलर की डेथ हो गई थी, उनका क्या नाम है? मोहन बगान। नेक्स्ट और आखिरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हिंदी दिवस। ये ऑल ओवर द इंडिया कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 सितंबर को। और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 सितंबर को, किनकी? वो है आपके राजेंद्र सिम्हा जी की। तो 14 सितंबर और राजेंद्र सिम्हा जी की बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए 14 सितंबर को हम नेशनल हिंदी दिवस को ऑब्जर्व करते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।